Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के मैं वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपका एक्टिव में दो सब्जेक्ट जो मेन है सेकेंड सेमेस्टर में आपका, एक तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 है एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज मैं जो सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स 2 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा कैरी पेपर आते हैं। इट मीन्स बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। तो मैं आप बच्चों को, जिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता, इवन इलेक्ट्रिकल में ए नहीं पता है, उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि यदि आप केवल इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके पूरे मार्क्स आए, बैक तो कभी आ ही नहीं सकती है। आइए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ, और आप अच्छे तरीके से इस टॉपिकों को यदि आप कर लेते हो तो आपको पूरे मार्क्स आएंगे और इस मार्क्स आने की पूरी गारंटी है। हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यदि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, इलेक्ट्रिकल तो जो टोटल डेरिवेशन है 10 to 12 है। पूरे इलेक्ट्रिकल के यूनिट 5 यूनिट है आपका, और पांचों यूनिट में टोटल जो डेरिवेशन है वो 12 है। तो यदि आप उन 12 डेरिवेशन को कर लेते हो तो एक तो 3 से 4 आपके पेपर में डेरिवेशन आते हैं, और जो भी डेरिवेशन नहीं आते हैं उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो एक तो डेरिवेशन कर लो, और जो डेरिवेशन नहीं आएंगे उससे रिलेटेड आपके फार्मूले याद हो जाएंगे, और उन फार्मूले से रिलेटेड आपके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। तो इन दोनों मिलाकर के आपके मैक्सिमम पेपर जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो यदि आप यूनिट, पहले हम बात करते हैं टॉपिक वाइज। तो पहला जो डेरिवेशन है आपका फर्स्ट यूनिट का है ये, एक्सप्लेन डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका यूनिट 1 का टॉपिक है। पहले सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट था एक और टॉपिक, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये उससे भी रिलेटेड 100% क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया गया है। यूनिट 1 में जो डेरिवेशन है क्या है, एक्सप्लेन डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा है, कभी कभी क्या होता है केवल ये पूछा जाता है एक्सप्लेन टू डेल्टा टू स्टार, तो केवल और केवल आपको डेल्टा टू स्टार डिराइव करना होता है। हाँ, जब स्टार टू डेल्टा पूछा जाएगा तो आपको पहले एक्सप्लेन डेल्टा टू स्टार करना होगा, और उसकी हेल्प से क्या करोगे, आप स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। और जो भी मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ ये हमेशा 10 मार्क्स में आता है, बहुत रेयर केस में आपके 5 मार्क्स में आता है। यदि ये 5 मार्क्स में आएगा तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल 100% आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है आपका डेरिवेशन, एक्सप्लेन सीरीज रेजोनेंस in details and also determine quality factor for the same। ठीक है, हमें सीरीज रेजोनेंस जो है यूनिट 2 का टॉपिक है, सीरीज रेजोनेंस जो है वो डिराइव करने के लिए आता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ क्वालिटी फैक्टर भी आए, लेकिन कभी कभी इन दोनों को कंबाइन पूछा जाता है। ठीक है, और यदि इनसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा तो इससे 100% आपके पेपर में न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। ये आपके यूनिट 2 का टॉपिक है, यूनिट ये आपके यूनिट 1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका यूनिट 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
explain parallel resonance in details and also determine quality factor for the ओके ये भी आपका यूनिट 2 का टॉपिक है। तो जरूरी नहीं है कि कंबाइंड आए, लेकिन मैक्सिमम कंबाइंड पूछा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी केवल पैरेलल रेजोनेंस पूछ देगा और इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। अच्छा, ये या तो ये 100% गारंटी है, ये 100% या तो सीरीज रेजोनेंस आएगा, नहीं तो पैरेलल रेजोनेंस आपके पेपर में आता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, derive relation between phase voltage and line voltage for three phase balanced star connected load। ओके, तो ये रिलेशन जो होता है फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज के लिए है ना, और फेज करंट एंड लाइन करंट के लिए स्टार कनेक्शन के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट 5th, derive relation between phase current and line current for 3-phase balanced delta कनेक्टेड लोड। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि क्वेश्चन 4 नहीं आता है तो क्वेश्चन 5th 100% आएगा, 5th आएगा तो 4th नहीं आएगा। कोई एक पूछा जाता है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्शन के लिए आता है, और फेज करंट एंड लाइन करंट डेल्टा कनेक्शन के लिए आता है, और जिसका नहीं आएगा वो दूसरे के लिए न्यूमेरिकल आता है। तो यदि आप रिलेशन फाइंड कर लोगे तो न्यूमेरिकल आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, हम आने वाले वीडियो लेक्चर में, और मेरे यदि आप जाते हो इलेक्ट्रिकल साइंस के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो सारे डेरिवेशन अवेलेबल है, चाहे वो एक सीरीज रेजोनेंस हो, चाहे वो स्टार टू डेल्टा कनेक्शन हो, चाहे वो फेज करंट या लाइन करंट हो, चाहे पैरेलल रेजोनेंस हो, चाहे इक्वालिटी फैक्टर हो। आप जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में सारे ये वीडियोज आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल साइंस में देख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आता है, डेराइव रिलेशनशिप between EMF and flux relation for single phase transformer। या और इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि डेराइव
EMF equation, EMF for electromotive force, derive EMF equation for single phase ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब आते हैं सेवेंथ में। सेवेंथ भी ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है। डिराइव कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी इन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो इन दोनों डेरिवेशन में मतलब 6 या 7 में से एक आएगा ही आएगा। मैक्सिमम जो आता है न्यूमेरिकल आ जाता है, इस वाले टॉपिक से आता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी मतलब इफिशिएंसी से रिलेटेड जो होता है हमारे पेपर में न्यूमेरिकल आता है। तो यदि आप डेरिवेशन कर लोगे तो न्यूमेरिकल भी इजीली क्या कर लोगे, आप सॉल्व कर लोगे। अब आते हैं मशीन में। तो मशीन में लेके आता है क्वेश्चन, डिराइव EMF इक्वेशन फॉर DC मशीन। तो यदि EMF जनरेटेड आएगा मतलब जनरेटर के लिए, और यदि बैक EMF आएगा तो क्या आ जाएगा, मोटर के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिराइव टॉर्क डेवलप इन DC मोटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेरिवेशन आता है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही मशीन का ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3-phase। तो अभी तक ये इतना ही कर लो तो बहुत सफिशिएंट है। यदि और भी करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन और है कि डिराइव RMS एंड एवरेज वैल्यू कॉमा फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। यूनिट 2 का टॉपिक है, इससे कम क्वेश्चन पूछा जाता है। पीक फैक्टर फॉर हाफ वेव, HWA मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर एंड FWA मतलब फुल वेव रेक्टिफायर। लास्ट डेरिवेशन जो हमारा है 12th डेरिवेशन, प्रूव दैट एवरेज पावर in purely inductive and capacitive circuit will be 0। तो यूनिट 2 का मैं 4 डेरिवेशन लिखा हूँ। एक तो ये प्रूव दैट वे वाला 12, 12 एंड 11, और सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस ये सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपका सेकेंड एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए 11th एंड 12th आप नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। हाँ, एडवांटेज ये है कि यदि आप 11th एंड 12th कर लेते हो तो यदि डेरिवेशन नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड क्या आएगा, आपका न्यूमेरिकल
आएगा। तो मेरे राय क्लासेज को आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये पूरा आपका थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल कवर कर देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकली कवर कर देगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं थ्योरी डिस्कस करूंगा। और यदि ये दोनों वीडियो आप देख लेते हो तो इलेक्ट्रिकल में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप ये सारे टॉपिक्स जो हैं, टॉपिक्स मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के, ये जो IPU का कॉलेजेज हैं, IP यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल साइंस के नाम से सब्जेक्ट चलता है, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिकल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट में है। पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। थ्योरी डिस्कस करने के बाद मैं आपके 2 नंबर के मार्क्स, जो 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस करूँगा। और यदि आप इन वीडियो को देख लोगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।